आज हमारे इस शो में खास बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं कृतिका देसाई जी, जो कि स्पेशली मुंबई से जम्मू पहुंचे हैं। और अक्सर आपने इन्हें स्टार प्लस टेलीविज़न पर देखा होगा, बहुत सारे सीरियल में काम कर चुकी हैं। एट प्रेजेंट भी बहुत सारे सीरियल्स में अभी काम कर रहे हैं। तो जम्मू यहाँ पर पहुँचे हैं, चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। मैम, पहले तो आपका सिटी ऑफ टेम्पल जम्मू में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लगा आपको जम्मू में आके, जम्मू का एटमॉस्फेयर कैसा लगा जम्मू आके आपको? जम्मू आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का चाहे आप एटमॉस्फेयर कहिए या खाना पीना कहिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। तो अभी कहाँ कहाँ जो है अब घूम चुके हैं जम्मू में? जम्मू में अभी तक हम सिर्फ 2 ही जगह में जा पाई हूँ। एक तो हम गए थे बावली माली, नहीं कौन से, बावे वाली माता। और एक हम गए थे बॉर्डर पर। अच्छा। तो हाँ जी, तो बॉर्डर पे हमने शो देखा एंड इट वाज रियली नाइस। सुचेतगढ़ बॉर्डर पे आप गए होंगे? हाँ जी, सुचेतगढ़ बॉर्डर पे हम गए थे। तो वहाँ पे भी हम गेस्ट थे एंड इट वाज रियली वेरी नाइस। हमने परेड देखी, उसके बाद वी हैड आवर ओन गाला टाइम विद द ऑफिसर्स एंड ऑल। तो वी हैड अ वेरी नाइस सिंगिंग सेशन एंड इट वाज रियली ग्रेट, अच्छा लगा। पाकिस्तान देखने का मौका मिला क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर 0 किलोमीटर पे है वहाँ पे। हाँ बिल्कुल देखा, मैंने देखा। हम गए थे उस पारी, थोड़ा सा हमें लेके गए थे जहाँ तक हमारा उन्होंने लकीर जो खींची हुई है, बस पूरा वहाँ तक हमें लेके गए थे। हमने देखी, पाकिस्तान की मिट्टी भी देखी हमने, उनके जो पूरे तार जो लगे हुए हैं पूरे, प्लस उनका जो गेट हमें यहाँ से उस तरफा जो दिखता है, वो सारा देखा हमने। कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर आपका जम्मू में, क्योंकि आपने इंटरनेशनल बॉर्डर भी देख लिया आपने, जो अक्सर लोग नहीं देख पाते? हाँ, एक्चुअली लोग नहीं देख पाते एंड आई कंसिडर माई सेल्फ बहुत ही लकी, क्योंकि इतना जितना मुझे दिखाया गया था, जितना मैंने वहाँ अंदर स्पेशली एक्सप्लोर किया है, चाहे वो उनकी मशीन्स देखना हो या इंटरनल चीज़ें जो जो उन्होंने मुझे दिखाई थी, वाज रियली ग्रेट। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छा लगने के साथ साथ ये भी पता चलता है कि आर्मी से पहले आते हैं बीएसएफ के सारे जवान, और ये आई थिंक पहली बार हमें पता चला था। वरना हमें तो यही लगता था कि अरे हमारे आर्मी, बट आपको बीएसएफ नहीं पता था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें ये नॉलेज नहीं थी। एंड आई डोंट थिंक कि हमारे इंडिया के बाकी सिटीजन्स को भी ये नॉलेज होगी, क्योंकि बहुत ही इंटरनल चीज़ है। और ये आई थिंक जब ये परेड और ये शोज़ जो ये अब कर रहे हैं, तो उससे लोगों को शायद नॉलेज मिलेगी, वो आएंगे देखेंगे तब पता चलेगा। और एक ही है जो वाघा बॉर्डर है, और ये आई थिंक सेकंड है जहाँ पे शुरू किया है। तो अब इसका जैसे जैसे थोड़ा प्रचार होगा, तो people, you know, they would be having this knowledge, they will get aware about it. तो it was really a very great experience for me कि मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी, और पता भी चलता है कि आर्मी तो है ऑफ कोर्स, वो एक सर्टन किलोमीटर एक दायरे में है, बट बॉर्डर पे फ्रंट लाइन में जो बीएसएफ है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये उनके लिए वहाँ पर रह के ये सारी चीज़ें करना, चाहे धूप हो, चाहे यहाँ तो स्नोफॉल हो, बारिश हो, विंटर हो, कुछ भी हो, और वो लोग इतनी अच्छी तरह से हमारी रक्षा करते हैं। इट वाज रियली ग्रेट फॉर मी। जम्मू की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जहन में जो बात आती है वो श्री माता वैष्णो देवी, कटरा का नाम याद आता है। तो वैष्णो देवी गए थे आप? बिल्कुल, मैं आई ही थी वैष्णो माता के पास। हाँ जी, मैं वैष्णो देवी जाने के लिए ही आई थी, क्योंकि मेरे दिल में बस ये था कि नया साल हो रहा है, तो मैं 31st और 1st माता के साथ बिताना चाहती थी। तो मैं आ गई थी जम्मू 30th को, और 31st को हम चले थे कटरा। तो माँ के पास मैं 31st इवनिंग ही पहुँच गई थी। रात को न्यू ईयर उनके साथ मनाया, रात को 31st को आप वैष्णो देवी के भवन में थे आप? हाँ जी। तो वहाँ पे उस समय तो बहुत बड़ा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था, बगदड़। तो आप तब अब वहीं पे थे उस समय? जी, हम एग्जैक्टली वहीं पर थे। रात को वो जो सारा हुआ था स्टैम्पेड, तो हम उसी में थे। और ये हुआ था आई थिंक 2 से 2:30 के बीच में, 1:45 बजे ऐसा था कि पूरा क्राउड वो जमा हो गया था सडनली। और क्योंकि वो पता नहीं सडनली एकदम से बगदड़ की पहली विटनेस जो है वो हमें मिल चुकी है, जिनके सामने ये सब कुछ हुआ है। हम एक्सपीरियंस कैसा रहा उस समय, मंजर क्या था, क्योंकि आपने खुद वहाँ से देखा कि कैसा? एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, क्योंकि जितना जो क्राउड, पूरा सडनली क्राउड एक जमा हो गया था,
और पहले स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, बट एक 7-8-10 मिनट के बाद इतने लोग पूरे जमा हो गए कि सब एक दूसरे को एकदम से ना चिपक चुके थे, एंड देन दम घुट रहा था, सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और उसमें सडनली पता नहीं किसी 2 ग्रुप्स के बीच में थोड़ा झगड़ा सा हो गया था। तो वहाँ थे पुलिस ऑफिसर्स थे, दे वर हैंडलिंग द क्राउड वेरी वेल, बट क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। प्लस इसमें ये झगड़े हुए तो लाठी चार्ज करना पड़ा था पुलिस को, बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं था। और हम थे पूरे ढलान पे, तो साइड में लोग भी बेचारे सोए हैं और इतने सारे यात्री आए थे, तो हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब हर किसी को रूम्स ऊपर नहीं मिल सकते थे। तो कितने सारे यात्री बेचारे आए हैं दर्शन के लिए, वो साइड में सो रहे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, लेडीज़ का भी क्राउड था। तो उसी बेसिकली हुआ ये कि 2 ग्रुप के जब झगड़े हो गए और लाठी चार्ज हुआ, तो उसमें भगदड़ मची कि लोगों को, जो जिनका नहीं था झगड़ा, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत क्राउड था, तो उनको लगा हम भाग लेते ये वो, तो बहुत ही पैनिक मच गया था। और इतना पैनिक हो गया कि सब लोग आई थिंक आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। बट लकीली उसी के 5 मिनट पहले जब भी लाठीचार्ज शुरू हुआ और फिर 2 मिनट रुक गई थी वो चीज़, तो जब वो चीज़ रुकी, देन मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि अब आगे नहीं जाते, क्योंकि मेरे तो दर्शन हो चुके थे, उससे पहले ही दर्शन हो चुके थे 12 बजे। बट मुझे वापस सुबह आरती करनी थी, मेरी पहली आरती की वो करनी थी मुझे। तो हम रात को जा रहे थे चुनरी लेने मार्केट एरिया में। तो मैं कहा हम सुबह चुन्नी चढ़ा देंगे माँ को, तो हम चुन्नी लेकर आते। तो हम सिर्फ रात को 2 बजे चुन्नी लेने जा रहे थे। बट फिर हमने देखा कि नहीं यार, अभी ये रास्ता था आधा किलोमीटर, जो हम आई थिंक नॉर्मली पास कर लेते, बट सिंस क्राउड था तो 15-20 मिनट हमें लग जाते वो क्लियर होते होते। तो जब फर्स्ट लाठीचार्ज होके रुक गए थे आगे फ्रंटल एरिया में, तो देन माय मदर थॉट कि अब आई थिंक नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी कहा कि हाँ चलो चलो यू टर्न मार लेते। तो मैं और मेरे 2 यहाँ के जो लोकल फ्रेंड्स हैं, दानिश सोनी और विक्रांत खजूरिया, तो उन्होंने मुझे अकम्पनी किया हुआ था। वो है दानिश एंड दिस विक्रांत, और ये है मेरी माता जी। आपकी मदर भी आपकी? हाँ जी, मेरी मम्मी मेरे साथ आई हैं। तो पहली बार आप जी आप हाँ जी, तो हमने सोचा कि लेट्स गो। तो हम वहाँ से निकले और सडनली हम नीचे उतर के, नीचे कैफेटेरिया है, मैंने कहा वहाँ हम रुक जाते हैं, वील हैव चाय और फिर ऊपर चले जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम जैसे ही पहुँचे हमने चाय वाय ली और वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हुई एंड सडनली स्ट्रेचर पे कैजुअलिटीज़ आने लगी। तब हमें लगा कि ओके मे बी शायद किसी का दम घुट गया हो या किसी को बीपी की प्रॉब्लम हो गई हो या चक्कर आ गया हो। तो वी थॉट कि ठीक है ऐसा हुआ होगा, क्योंकि लोग पैनिक हो गए थे एंड ऑल। एंड देन फिर हम तो चले गए ऊपर। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब हमने आरती कर ली, तो वहाँ जो मेन पुजारी जी हैं उन्होंने हमें न्यू ईयर बहुत थोड़ा ठंडी तरीके से विश किया, और उन्होंने फिर हमें इन्फॉर्म किया कि पूरी भगदड़ मच गई थी, यहाँ पे ये स्टैम्पीड हुआ था और इतने लोग डेड हो चुके हैं। एंड वी वर वेरी आई वॉज़ वेरी शॉक टू हियर दिस। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि नए साल की शुरुआत सुबह माता की हमने आरती की, इतनी अच्छी जगह पर हम है, पवित्रता है, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। तो थोड़ा हम भी एकदम से वो हो गए थे कि अरे नहीं। तो उस दिन 1 जनवरी मैंने एक फ़ोटो नहीं खिंचाई है। हालांकि मैं वहाँ से के रोपवे में गई थी काल भैरव जी के पास। रोपवे में हमने कोई फ़ोटो नहीं खींची, हम उतरे और ऐसे हैप्पीनेस थी कि मैं माँ के पास हूँ, बट अंदर से वो नहीं था, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हुई वो थोड़ा शॉकिंग थी। तो हमने उस दिन आई थिंक कोई फ़ोटो किसी ने हमने कुछ खिंचा ही नहीं, एंड हम भी उसी पहली बार आना हुआ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, से पहले भी आ चुके हैं? मैं इसके पहले 4 बार आ चुकी हूँ, ये 5वीं दफ़ा था। बट एक लंबा स्पैन था, जब मैं स्कूल में थी तब रेगुलरली हर साल आती थी, तो 4 बार मुझे माता जी ने दर्शन दिए ही थे ऑफ कोर्स। बट अभी 2 साल से मेरी आने की इच्छा हो रही थी, बट नहीं हो पा रहा था कोई मैंने आपको शिवकोड़ी में भी मैंने आपको देखा था, जब मैं शिवकोड़ी के दर्शन करके वापस आ रहा था, तो शिवकोड़ी भी आप वहाँ पर गए थे? जी एब्सोल्युटली, हम वहाँ मिले थे आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट पे। हम शिवखोड़ी पहले ही दिन 30th को हम गए थे। 30th को मैंने लैंड किया था जम्मू, तो जम्मू से हम डायरेक्ट चले थे शिवखोड़ी, क्योंकि मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो तो शिव जी साक्षात वहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है वहाँ पे। तो जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। जो पूरी चढ़ाई थी तो हम पैदल ही गए थे, पैदल हम चढ़े थे और उतरे भी थे खुदी से। तो चलिए आपके सफ़र की, आपकी जर्नी की बातचीत करते हैं। 6 साल हो गए आपको इस इंडस्ट्री में, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह का आपका सफ़र रहा? कि आप शुरुआती तौर पर ही आप एक्टिंग में जाना चाहते थे, या फिर आपका कुछ और था तो सडनली आप इस फील्ड में आ गया?
जी नहीं, मैंने इस फ़ील्ड के बारे में कभी भी कुछ कभी भी सोचा सोचा नहीं नहीं था था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ना अगर पता होता तो फिर मैं तो अच्छे से एनएसडी या कहीं चली जाती। बट ऑफ़ कोर्स नहीं, हमने ये सोचा नहीं था कि हम एक्टिंग करेंगे या इंडस्ट्री फ़ील्ड में आएँगे। मेरा बैकग्राउंड बहुत ही अलग रहा है। आई एम अ ग्रेजुएट इन बीएससी इन होटल मैनेजमेंट। तो हमने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, मैंने एविएशन भी पढ़ा है और प्लस मैंने ट्रैवल एंड टूरिज़्म भी किया हुआ है। तो मेरा पूरा हॉस्पिटैलिटी से, सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। प्लस मैं जॉब भी करती थी ताज लैंड्स एंड बांद्रा में, एंड उसके अलावा मैंने इंडिगो में भी काम किया है और काफ़ी ट्रैवल एजेंसीज़ में किया है। एंड प्लस वी हैड अ फैमिली बिजनेस, तो हमारा भी वेडिंग प्लानर है मेरी मदर, तो आई यूज़ टू अकम्पनी हर ऑल्सो। बट सडनली 2015 में एक हादसा हुआ था मेरे साथ, जिसमें मुझे थोड़ा सा पैर में फ्रैक्चर आ गया था, एंड मैं लीव्स लेकर आई वाज ऑन अ हॉलीडे एट होम। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसे सडनली एक मॉडल की ज़रूरत थी कि हमें कुछ एक मॉडल चाहिए, हमें जस्ट मेकअप करना है 10 ठीक है, लेट्स डू इट। तो वो पोर्टफोलियो अपने आप बनती गई, हम करते गए, एंड देन सामने से लोग अप्रोच करते गए कि आपको इसमें ट्राई करना चाहिए वो। एंड देन इट वाज माय मदर, मेरी मम्मी ने सोचा कि तुझे ये करना चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एड्स, तुम ऐड करना शुरू करो, क्योंकि देखते हैं धीरे धीरे, विल सी अगर अच्छा लगा अक्सर हम तो। देखते हैं कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते बच्चों को एक्टिंग में जाने के लिए, तो आपकी मदर ने आपको सपोर्ट किया आपको। जी बिल्कुल, मेरी मॉम ने मुझे सपोर्ट किया है, एंड आई थिंक मम्मी नहीं होते तो मैं ये इंडस्ट्री में भी नहीं होती अगर उन्होंने नहीं कहा होता तो। और हर चीज़, हर प्रोजेक्ट, जो कुछ भी मैंने आज तक किया है या जो भी किरदार मैंने निभाया, हर चीज़ में मेरी मॉम ने मेरी हेल्प की है कि आप इसे इस तरह से मैं करिए, चाहता इस हूँ कि अपने तरह से। कैमरामैन को बोलूँगा कि मदर पर भी जो कैमरा जो है वो पैन करे, क्योंकि यही वो शख्स है जिसकी वजह से आज कृतिका जो है इतना नाम कमा चुकी है। इनका तस्वीर दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो अपने बच्चों को एक्टिंग में जाने के लिए कभी बोलते नहीं हैं, लेकिन कि माता जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज कृतिका जो हमारे साथ, हमें भी मौका मिला इनका इंटरव्यू करने का। एब्सोल्युटली, सबसे पहले थैंक यू तो मम्मी को रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान को तो आप जितना थैंक्स कहे वो ठीक ही है, पर जो पेरेंट्स होते हैं वही हमारा सब कुछ होते हैं, वो भी भगवान से ऊपर है। तो मेरे लिए तो मेरी मॉम ही सब कुछ है, तो उनकी बदौलत ही मैं यहाँ हूँ आज, जो कुछ भी हूँ। तो आपका कोई ऐसा रोल जो आपको आज भी पसंद आता हो, या फिर आप कोई ऐसा रोल करना चाहो जो अभी तक आपको मिला नहीं है? आपकी पहचान किस रोल से हुई है? सबसे पहले वो जानना चाहूँगा कि आपकी जो पहचान है वो किस रोल से हुई है? जी, अगर हम कहें तो पहचान मस्ती परी से हुई है और फिर राधिका से हुई है। हाँ क्योंकि जी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं सीरियल्स बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि मौका नहीं मिलता सीरियल्स देखने का, बिल्कुल, इसलिए। बिल्कुल। जी, जी। नहीं, मस्ती परी से आई थिंक मैं बहुत फ़ेमस हुई हूँ बच्चों में, और फिर पेरेंट्स में, क्योंकि बच्चे देखते हैं तो पेरेंट्स को देखना ही पड़ता है। तो और बच्चे तो मेरे लिए, कहते हैं ना, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो इट वर्कड आउट फॉर मी, क्योंकि मैं जो रोल कर रही थी मस्ती परी, तो वो थी ही बच्चों की परी, क्योंकि वो इतनी मस्ती करती थी, इतनी नटखट थी। तो वो देखते देखते लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा, और वो फेमस होते गया धीरे धीरे मेरा किरदार। और 1.5 साल के लिए मैंने किया था मस्ती परी, तो बहुत अच्छा लगा, उससे फेमस हुई। और फिर जब मैं स्टार प्लस पे आई साथिया में, साथ निभाना साथिया में, तो वो कैरेक्टर भी राधिका सबको बहुत ही पहले प्यारा लग रहा था कि वो प्यारी थी, बहुत ही पॉजिटिव और सुलझी हुई सी, प्यारी सी। और धीरे धीरे फिर वो नेगेटिव में टर्न आउट होती गई। तो एक फैमिलीज़ में होता है जनरली, आंटीज़ को, लेडीज़ को, कि अरे हाँ, अब इसने ये किया, अब इसने वो किया। तो जब कुछ एक नेगेटिव सेंस आता है तो वो ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो राधिका उसीलिए फेमस हुई थी कि वो कुछ ना कुछ करते रहती थी, तो लोगों को भी इतना इंटरेस्ट रहता था हमेशा देखने का कि अच्छा अब ये क्या करेगा, हम देखते हैं नॉल। एक्टिंग अगर मैं बात करूँ तो टफ क्या रहता है? पॉजिटिव रोल करना कि नेगेटिव रोल करना? मुझे जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि नेगेटिव रोल करना जो है वो कुछ ज़्यादा टफ रहता है। बिल्कुल, नेगेटिव करना ऑफ कोर्स टफ है, एक बार पकड़ में आ जाते हैं तो ठीक है। और फिर जब हम कांस्टेंट, आई थिंक मेरे लिए अब जो चैलेंजिंग मुझे लग रहा है वो वैजयंती लग रहा है, क्योंकि वैजयंती इतनी प्यारी और इतनी सुलझी हुई सी घरेलू, एकदम गृह लक्ष्मी है वो पूरी, मतलब इतनी सिंपल है कि कुछ, मतलब वो इतनी प्यारी और खुश मिजाज है कि मैं क्या बताऊँ। और
जब मैंने कॉन्स्टेंटली नेगेटिव किया ना, तो मेरे लिए अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है करना कि इतनी प्यारी सुलझी कैसे हो सकती है। जी। तो अभी एम क्या है? क्या फिल्म इंडस्ट्री में आपको कभी अगर मौका मिला तो आप जाना चाहोगे, या फिर आपको टीवी सीरियल में सबसे टीवी सीरियल से मुझे याद आया कि इनको एक इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड से इनको नवाजा गया, फ्रेश फेस ऑफ टेलीविज़न 2021। इतने बड़े अवार्ड से आपको नवाजा गया है, कैसा लगा कि पहली सीडी जो है वो आपको मिल चुकी है? जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और फ्रेश फेस मिलना आई थिंक एक बहुत ही बड़ी बात है कि आप इतने सालों से काम कर रहे हो, आपको फ्रेश फेस से नवाजा जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ एक ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि यही फ्रेशनेस आप जितने टाइम आप काम कर रहे हो वही आप डिलीवर करो, क्योंकि आई थिंक लोगों को यही अच्छा लगता है। तो ऑफ़ कोर्स मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें आगे भी कामयाब रहूँ हमेशा। और थैंक यू सो मच टू द मेकर्स एंड माय ऑडियंसेस, माय व्यूअर्स एंड फैंस, कि उनकी बदौलत मुझे ये अवार्ड मिला। फिल्म इंडस्ट्री की मैंने बात की, अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी मूवी में आपको काम करने का मौका मिला तो किस अभिनेता के साथ जो है वो आप काम करना चाहेंगे आप? जी, मैं काम करना चाहूँगी सलमान सर के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ, पंकज त्रिपाठी जी के साथ एंड आयुष्मान खुराना। और स्पेशली मैं 2 मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि अब खैर दे आर नॉट विद अस, बट मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं सुशांत सिंह और इरफान खान के साथ काम करूं, बट दे आर नॉट हियर विद अस। सो एंड इवन दिस रिमाइंड्स मी कि इरफान सर का बर्थडे भी जनवरी में ही आता है, तो आई एम गेटिंग ऑल ऑफ मेमोरीज। या इरफान सर का बर्थडे मेरे साथ ही आता है, मेरा बर्थडे है 7 जैन को, सो वी शेयर द सेम बर्थडे। एंड प्लस उन दोनों की मुझे एक्टिंग इतनी अच्छी लगती थी कि they were kind of an artist, not the actor, but they were probably a very good artist, and they were fabulous amongst whatever we had. तो मुझे इनके साथ करना था, बट खैर अब तो ये जो है बस भगवान करे जो है उनके साथ मैं कर लूँ, जो मेरी विशेष है वो पूरी हो जाए। आखिर में चलते चलते एक सवाल और करना चाहूँगा, जम्मू कैसा लगा? अगर आप दोबारा जम्मू आते हैं तो कौन कौन सी जगह आप जाना चाहोगे जो इस बार आप नहीं जा पाए? जम्मू मुझे बहुत 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 ही प्यारा लगा, और मैं जाना चाहूँगी नेक्स्ट टाइम जो मैंने अभी मिस कर दिया है, जैसे कि पटनी टॉप है, मानसर लेक है, और काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किए, और स्ट्रीट मार्केट भी मैं नहीं जा पाई हूँ इस बारी। सो ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू गो ओवर देयर। पतनी टॉप अगर बस मौका है, आज पतनी टॉप में लाइव स्नोफॉल होने वाली है, अगर उस मौका है तो आप जाके वहाँ पे इंजॉय कर सकती हैं। स्नोफॉल होने वाली है वहाँ पे आज। डेफिनेटली मैं जाना चाहूँगी, बट मेरी कल की फ़्लाइट है, तो आई थिंक हम वापस पहुँच नहीं पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। सो अदरवाइज़ मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में वही था, क्योंकि मैंने खुद ने ही आइटनरी बनाई थी यहाँ आने की, तो हमारा फर्स्ट टिक मार्क पटनी टॉप पर ही था। पर वो हो नहीं पाया। वो समय हो चुका है, जब आप वापस मुंबई जाएंगे अपने परिवार वालों के साथ मिलेंगे, अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे जब आप, तो जम्मू के लिए क्या कहना चाहोगे? स्पेशली कैसा लगा आपको जम्मू, और उन्हें किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे कि वो भी जम्मू में आए और यहाँ की सुंदरता जहाँ पर देखें? जी, मैं कहना चाहूँगी कि खैर मैं तो न्यू ईयर पे आई थी, बट लोग तो कभी भी आ सकते हैं, इट्स एन ओपन प्लेस, एंड आई वुड से कि क्यों किसी को जाना है अब्रॉड, क्यों जाना है, इंटरनेशनल ट्रिप्स क्यों करनी है आपको? अपना पैसा देश में रखो। आपको दुनिया घूमनी है, दुनिया घूमो, ठीक है, दैट्स फाइन, नॉट एन ऑफेंस टू इट, बट पहले अपनी इंडिया की सुंदरता तो देख लो, तो आपको पता चलेगा। सो आई वुड ऑफ कोर्स टेल देम कि पहले आप आइए जम्मू से आप जाइए कश्मीर। वी हैव सो मैनी थिंग्स इन इंडिया कि आई थिंक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं लगता मैं इंटरनेशनल ट्रिप करूँगी जब तक मैं इंडिया पूरा घूम लूँ, और इंडिया इतना बड़ा है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, चाहे वो आप सीनिक ब्यूटी बोल लो, हिल स्टेशंस बोल लो, पिलग्रिमेजेस बोल लो, बहुत ही अच्छा है। तो मैं तो ये कहूँगी कि इंटरनेशनल ट्रिप्स आप बाद में करिए, सबसे पहले इंडिया की जो बेस्ट जगह है जम्मू, वहाँ पे आइए। जी, बहुत शुक्र से बातचीत करने के लिए, तो अच्छा लगा उनसे बातचीत करने के लिए। इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं जो कि जम्मू यहाँ पर पहुँची थी, बहुत सारी जम्मू की जगहों के बारे में भी इन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार भी कृतिका जम्मू आए और जो जगहों पर ये घूम नहीं पाए उन जगहों पर भी जाएं, ताकि और सुंदरता जो जम्मू कश्मीर की जो सुंदरता है उसे ये देख सके। और जम्मू कश्मीर की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगी, किस तरह का ये शो लगा और कृतिका के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।